मां ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से पंचमों अध्याय श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि, श्रवणकर्ता के लिए पालनीय नियम, श्रवण के फल तथा महात्म का वर्णन करने जा रहा हूँ। ऋषि है ऊचो सूत सूत महाभाग सुत महात्म्य उत्तमम अधुना श्रोतुम इच्छामः पुराण श्रवणे विधिम। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, हम लोगों ने श्रीमद् देवी भागवत महात्म सुन लिया और अब इस पुराण के श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत उवाच सूर्यतां मुनिः सर्वे पुराण श्रवणे विधिम नारायणं शृण्वतां येन सिद्धि स्यात् सार्वकामिकी। हे मुनि, अब आप लोगों को इस पुराण के श्रवण का विधान सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने वाले मनुष्य की समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। आदौ देवज्ञ आहूय मुहूर्तम कल्पयेत् सुधे आरभ्य शुचिर्मास तु मास खस्तक शुभावहम। पुराण श्रवण के इच्छुक विद्वान मनुष्य को चाहिए वह सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित कर ले। इसके लिए ज्येष्ठ मास से लेकर 6 माह महीने ने शुभ कारक होते हैं। ज्येष्ठ मास से आप शुरू करेंगे तो जेठ आषाढ़ सावन भादों कुआर कार्तिक इतने महीने इसके लिए शुभ होते हैं। हस्त आदौ दैवज्ञ या आदौ दैवज्ञ आहूय मुहूर्तम कल्पये सुदे आरंभ शुचिमासं तु मास खट्टम शुभावहम। हस्ता शिवमूल पुक्ष नक्षत्रे ब्रह्म मैत्रे दुर्वैष्णवे सतिथौ शुभवारे च पुराणम श्रवणम शुभम। हस्त अश्विनी मूल पुख्य रोहिणी अनुराधा मृगशिरा तथा श्रावण नक्षत्र पुण्यतिथि तथा शुभ दिन में श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कल्याणकारी होता है। गुरुर भाद्वे एवेलाब्ज सरारी रांगिभिः गुणक्रमात् धर्माप्ति इंद्रियारा प्राप्ति कथम सिद्धिम परम सुखम। जिस नक्षत्र में बृहस्पतिवार हो उसमें चंद्र मातक गिरने पर क्रमशः इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म प्राप्ति, पुनः 4 तक लक्ष्मी की प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र परम शुभ की प्राप्ति कराने वाले, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा करने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राज भय उत्पन्न करने वाले और तत्पश्चात 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में शिवोक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। पीड़ाथंभू पतिर्भयम ज्ञान प्राप्ति कमात् फलम। पुराण श्रवणे चक्रम शोध ये शिवम भासितम अथवा प्रीते देव्या नवरात्र चतुष्टये सुनियात् अन्यमासे अपि तिथिवार अक्षसो भितये। देवी की प्रसन्नता के लिए इन 4 नवरात्रों में सुनना चाहिए। पुराण श्रवण के आरंभ में शिवोक्त चक्र का तो शोधन कर लेना चाहिए, लेकिन देवी की प्रसन्नता के लिए 4 नवरात्रों में सुनना चाहिए अथवा तिथि भार और नक्षत्र सम्यक विचार करके यह पुराण अन्य मासों में भी सुना जा सकता है। संभारम तादृशम कार्यम विवाहादौ च यादृशम
नवा नवाह यज्ञे चाप्य अस्मिन् विधेयम यत्नो बुधये। विवाह आदि में जिस प्रकार तैयारी की जाती है उसी प्रकार नवाह यज्ञ के अवसर पर भी बुद्धिमान मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक सामग्री आदि की तैयारी करना चाहिए। सहाया बहव कार्या दंभ लोभ विवर्जिता चतुराश्च पदान्त्य अन्यश्च देवी भक्ति परा नरा। पाखंड तथा लोभ से रहित चतुर उदार एवं देवी भक्त सज्जनों को भी सहायक के रूप में लेना चाहिए। प्रेष्यायत्तेन वार्तेयं देशे देशे च जने जने आगंतव्यम यहावश्यम कथा देव्या भविष्यति। देश देश में भी यत्न पूर्वक संदेश भेजना चाहिए। एक कथा अनुरागी सज्जनों, यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की कथा होने जा रही है, आप अवश्य पधारें। सौरास्य गणापत्याश्चैवाः शाक्तस्य वैष्णवः सर्वेषामपि सेव्यं यतो देवा शक्तयः। चाहे सूर्य की उपासना करने वाला हो, चाहे गणेश भक्त हो, चाहे शैव भक्त हो और वैष्णव भक्त हो, हर भक्तों को इस कथा को सुनने का अधिकार है, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। श्रीमद्देवी भागवत पीयूष रसलोत्लूपैः आगंतव्यम विशेषेण कथार्थम प्रेम तत्परये। इसीलिए श्रीमद्देवी भागवत की कथा रूपी सुधा के रसिक प्रेमी जनों को कथा श्रवण करने के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। ब्राह्मणाद्यास्य जे वर्णा स्त्रियश्च आश्रित आश्रमणस्तथा सका माम अस्वाचापि निष्कामा पातव्यम वै कथामृतम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग, पुरुष, स्त्री, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों आश्रम वाले निरत मनुष्यों को चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से हो, इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। न अवकाश कदाचित स्यान् वाह श्रवणे अपि आगंतव्यम यथा कालम यज्ञे पुण्याक्षण स्थिते। जिन लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश न मिल सके, वे जब भी समय मिले उसी समय आ जाएं, क्योंकि यज्ञ में क्षण भर भी पहुंच जाना विशेष पुण्यदायक होता है। विनय नैव कर्तव्यम एवं कारणं नृणाम् आगतान्नास्य कर्तव्यम वासस्थानम यथोचिति। बड़े नम्रता के साथ मनुष्यों को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए श्रोताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। कथा स्थानम प्रकर्तव्यम भूमौ मार्जनम पूर्वकम लेपनम गो मये नाथ विशालायाम मनोरमम। विस्तृत भूमि में कथा प्रवचन का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उसी स्थान की सफाई कराकर गोबर से लिपवा देना चाहिए। केले के स्तंभ से सुशोभित और ध्वज पताकाओं से अलंकृत कर सुरम्य मंडप का निर्माण करना चाहिए और उसके ऊपर सुंदर चांदनी लगा देनी चाहिए। वक्तुश्चैव वासनम दिव्यम सुखास्तरणम संयुक्तम कार्यस्तु मंडपो रम्यो रंभास्त तंभोपशोभितम वितानम उपरि तिष्ठाम पताका ध्वजराजित वक्तुम चैव आसनम दिव्यम सुखास्तम तरणम संयुक्तम रचितव्यम प्रयत्नेन प्रांग मुख वापयुदं मुखम। कथावाचक का आसन दिव्य तथा सुकर आस्तरण से युक्त होना चाहिए। उसे प्रयत्न पूर्वक पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रहना चाहिए।
यथोचितानि कुर्वीत श्रोत्रीणां मासनानि च नृणां चैवाथ नारीणां कथा श्रवणे तवे। कथा श्रवण के लिए आने वाले पुरुष तथा स्त्री श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य पृथक पृथक आसनों की व्यवस्था करना चाहिए। वाग्मीदान्तस्य शास्त्रज्ञो दिव्या आराधन तत्परः दयालु निःस्पृहो दक्षो धीरो भक्तोत्तम मतः। वक्तृत्व संपन्न संयमी शास्त्रज्ञ देवी की आराधना में तत्पर दयालु लोभीहीन दक्ष तथा धैर्यशाली कथावाचक उत्तम माना जाता है। ब्रह्मण्यो देव देवता भक्त कथारस परायणम उदारो अलोलुपो नम्र सोता हिंसा निवर्जित। इस प्रकार सोता भी ऐसा होना चाहिए जो ब्राह्मण सेवी हो, देव भक्त हो, कथा रस का पान करने वाला हो, उदार हो, लोभ रहित हो, विनम्र हो और हिंसा आदि से रहित हो। पाखंड निरतो लुब्ध स्त्रीणाम धर्मध्वज तथा निष्ठुरो क्रोधनो वक्ता देवी यज्ञो न शस्यते। संशयच्छेद नायकै पंडितस्य तथा गुणः श्रोतुबोध कृत व्यग्रम कार्यो वक्तुं सहाकृतं। मुहूर्त दिवस दिवसाद वाग्य वक्त्रे श्रोतादिभिर्जनैः कर्तव्यं क्षौर कर्मादि ततो नियम कल्पयन्। श्रोता की शंकाओं का निवारण करते रहना चाहिए। कथावाचक को किसी भी श्रोता की शंका को उसे दूर अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही एक ऐसा सहायक भी लगा लेना चाहिए जो पंडित गुणवान शांत तथा श्रोताओं को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व की ही वक्ता एवं श्रोतागण को क्षौर कर्म करा लेना चाहिए। तत्पश्चात अन्य नियमों का पालन करना चाहिए। अरुणोदय वेलायां स्नायाक्षौत चमच विधाय च संध्या तर्पण कार्यंच नित्यं संक्षेपतश्चरेत। कथा श्रवण योग्य त्वसिद्धये एकाश्यदापयेत। समस्त विघ्न हर्तारम् आदौ गणपतिं व्रजेत। कलशाचापि संस्थाप्य पूजयेत तत्र दिग्भवान्। बटुक क्षेत्रपालस्य योगी निर्मातृकास्तथा तुलसीश्चापि संपूज्य गृहान्। अन्विष्णुश्च शंकरं नवाक्षरेण मनुनां पूजे जगत अंबिका। उस दिन शौच आदि से निवृत्त होकर के प्रातःकालीन बेला में स्नान करके संध्या तर्पण के पश्चात नित्य कर्म के पश्चात कथा वाचने को प्रारंभ करना चाहिए। तत्पश्चात कथा श्रवण का अधिकारी बनने के लिए गोदान करें और सभी विघ्नों को दूर करने वाला श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करें। वहाँ 10 दिक्पालों, बटुक, क्षेत्रपाल, सभी योगियों और मातृकाओं का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी नवग्रह विष्णु तथा शिव जी का पूजन करके नवाक्षर मंत्र से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। सर्वोपचारैः संपूज्य श्री भागवत पुस्तकम् श्रीदेव्या वाङ्मयी मूर्ति यथावच्छोभन अक्षरम्। तत्पश्चात सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भगवती की वाङ्मयी मूर्ति रूप श्रीमद्देवी भागवत पुस्तक की सभी उपचारों से विधिवत पूजा करनी चाहिए। कथा की ओर निर्विघ्नता समाप्ति करने के लिए 5 विद्वान ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। उससे निरंतर नवान मंत्र का जप एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते रहना चाहिए। कथा विघ्नो उपशांत्यर्थम च वृणुयावत पंचवांगवान जाप्यो नवान मंत्रस्तये पाठ्य सप्तशती स्तव
प्रदक्षिणां नमस्कारान् कृत्वान्ते स्तुति माचरेत। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी। संसार के इस विधि को अंत में प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हम इस प्रकार स्तुति करें। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामये, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए तथा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से पूजनीय माता जगदम्बिके मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए। आपको बार बार प्रणाम हो। इस प्रार्थना करके स्वस्थाचित हो करके कथा सुने। मनो अभिलप्सितम देवी संसार सागरे मग्नम माम उद्धरम कृपामहे। ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनोभिलसितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। इति सामर्थ्य शृणु यावत् कथां नियत मानसः। भक्तारञ्चापि सम्पूज्य व्यासबुद्ध्या यथा आत्मवान्। माल्यालंकार वस्त्राद्यै शंभूय प्रार्थवेच्य तम। सर्वशास्त्रे सर्वशास्त्रे इतिहासज्ञ व्यासरूप नमोस्तुते। कथा चंद्रोदयेनान्त तमस्तोमं निराकुरु। अब व्यास की पूजन की बात करते हैं। उस समय संयम चित्त हो करके वक्ता को साक्षात व्यास समझ करके विधिवत उसकी पूजन अर्चन करना चाहिए। समस्त शास्त्र तथा पुराण इतिहास के ज्ञाता व्यास जी, आपको नमस्कार हो। आप कथा रूपी चंद्रमा की ज्योति से हमारे अंतःकरण के अंधकार को समाप्त करें। इसके बाद तदग्रे तु नवाहन्ते कर्तव्यान्यमास्तदा विप्रादि अनुवेश्यादौ संपूज्यो वेश्यत्वम्। इसके बाद नवाह के नियमों का व्रत लें और ब्राह्मणों का यथाशक्ति पूजन करके उन्हें पहले यथास्थान बैठा दें। तत्पश्चात स्वयं भी अपने आसन पर बैठ जाएं। श्रोतव्यम सावधानेन चतुर्वर्ग फलाप्ते। गृहपुत्र कलत्र आप्त धन चिंता उपासेच्छ। तब सावधान मन से चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष फल की प्राप्ति करने के लिए पुत्र कलत्र धन धान्य तथा गृह की चिंता छोड़कर कथा सुननी चाहिए। सूर्योदयं समारंभ्य किंचित सूर्यवशेषिते मुहूर्तं मात्रं विश्रम्य मध्याह्ने वाचे सुधौ। विद्वान वक्ता को चाहिए वह सूर्योदय से आरंभ करके पुनः दोपहर में 2 घड़ी विश्राम करके सूर्यास्त के कुछ समय पहले कथा वाचन बंद कर दे। मलमूत्र जया जयाशयिनां लघु भोजनम मिष्यते। हविष्यान्नम वरम भोज्यम सकृतेव कथार्थिना। मलमूत्र भेद को रोकने के लिए स्वल्पाहार उत्तम होता है। कथार्थी को दिन रात में केवल एक बार विषयान्न का भोजन करना ही ठीक है। अथवा फलाहार करें या केवल दूध घी के आहार पर ही रहें। बुद्धिमान को चाहिए कि ऐसा आहार ग्रहण करें जिससे कथा में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। कथा श्रवणम निष्ठानाम बक्षामि नियमम द्विजा। ब्रह्मा विष्णु महेशानाम मध्ये जे भेददर्शिनम। देवी भक्ति विहीना जे पाखंडा हिंसका खला। विप्र द्रुहो नासिका जेन ते योग्या कथा श्रवे। हे द्विजगण, अब मैं
कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियमों को बताता हूँ। जो लोग ब्रह्मा विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, देवी की भक्ति से रहित हैं, जो पाखंडी हैं, हिंसक हैं तथा दुष्ट हैं, और जो ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले तथा नास्तिक हैं, वे कथा श्रवण के योग्य नहीं है। ब्रह्मा स्व हरेण लुब्धा परदार धने सुच स्व देव स्वहरणे तेषाम नाधिकार कथा श्रवे। जो पर स्त्री, पराया धन, ब्राह्मण धन तथा देव संपत्ति के हरण में लुब्ध रहते हैं, उनको भी कथा सुनने का अधिकार नहीं है। ब्रह्मचारी च भूषायी सत्यव्रता वत्ता जितेन्द्रिय कथा समाप्तौ भुंजित पत्रावल्याम यतात्मवान। श्रोता को चाहिए कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे तथा कथा की समाप्ति पर संयम पूर्वक पत्तल पर भोजन करे। वृताक्तकंच कलितंच तैलस्य द्विदलम अधो दग्ध अंदग्धमन्नम पयुर्षितम भावदुष्टम त्यजेत व्रति। व्रति को बैगन और कलिंद, बेहड़ा, तेल, दाल, मधु और जला हुआ बासी तथा भाव दूषित अन्न का त्याग कर देना चाहिए। अभिसंच मसूरांच मुदक्या दृष्टमेव च रसोन्मूलम हिंगो पलांडु गुंजनम तथा। कथा सुनने वाले व्रती मांस, मसूर, रजस्वला स्त्री का देखा हुआ खाद्यान्न, लहसुन, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कोहड़ा और कर्मी का साग नहीं खाएं। काम, क्रोध, मदलोभ, पाखंड और अहंकार को त्याग दें। कुष्मांडा नाय अस्मिका शाकम न भुंजती कथावृते काम क्रोधम मदम लोभम तंभम मानस वर्जेत विप्र धृक्य पतित्वात्य अश्वपाकस्य मनात्यजौ उदक्या वेद बाहिनैन वदेद्यः कथावृति। विप्रद्रोही, पतित, संस्कार विहीन एवं चांडाल, यवन अंत्यज और रजस्वला स्त्री और वेद विहीन मनुष्य से कथावृत्ति को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। वेद को गुरु विप्राणाम स्त्री राज्ञामताम तथा देवानाम देवभक्तानाम न निंदा सुनियादवे। श्रोताओं को गुरु, गौ, ब्राह्मण आदि की निंदा नहीं सुननी चाहिए। विनयम च अर्जुम शौचम दयाम च मित भाषणम उदारम मानसश्चैव कुर्याद्यसो कथावृत्ति। जो कथावृत्ति हो उसे सर्वदा विनयशील, पवित्र हृदय वाला, दयालु एवं कम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। स्वित्री कुष्ठी क्षयरुग्णो भाग्यहीनस्य पापकृतः दरिद्रस्य भक्त जेमा शुणियात् कथाम। जो स्त्री बंध्या है, काक बंध्या है, एक बार संतान होने पर बंद हो जाए और अभागिन तथा मृत अवस्था हो और जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसे सभी स्त्रियों को इस देवी भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। बंध्याच काक बंध्याच वा दुर्भगा वा मृतार्भा पतंगा गर्भास्याच काब्धि श्राव्या तथा कथा धर्म अर्थ काम मोक्षाश्च जो वांछति विनाश्रमम् भगवत्या भागवतम श्रोतव्यम तेन यत्नः। धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा वाले इस भगवती की कथा को अवश्य सुने। कथा दिनानि चैतानि नवयज्ञ समानि हे तेषु दत्तम हुतम जप्यम अनंतम फलप्रदम। इस नवान कथा के 9 दिन 9 यज्ञ के समान हैं
उसमें किया गया दान हवन तथा जप अनंत फल देने वाला है। एवं व्रतम नवाहम च तु कृत्योद्य उपमा उपमन माचरित मा अभिष्ट मी व्रतम पदद्वे तथा कार्यम फलैप्सुभे। इस प्रकार नवान व्रत करके उसका उद्यापन करना चाहिए। फल की कामना करने वाले पुरुषों को माँ अष्टमी व्रत के उद्यापन की भांति नवान व्रत का भी उद्यापन करना चाहिए। निष्कामा श्रवणे नैव पूता भोक्ति व्रजन्ति भोग मोक्ष प्रदानिनाम यतो भगवती परा। निष्काम व्यक्ति कथा के श्रवण मात्र से पवित्र होकर के मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि परा भगवती मनुष्यों को भोग और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। पुस्तकस्य वक्तुश्च पूजा कार्यातु नित्यसा वक्त्रा दत्त प्रसादम च गृह्याद भक्ति पूर्वकम। पुस्तक और कथावाचक दोनों की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और वक्ता द्वारा दिया हुआ प्रसाद भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। कुमारी पूजे नित्यम भोजित प्रार्थेत च सुवासी सुवासिनिश्च विप्रांश तस् सिद्धि न संशय। नवान्न यज्ञ में जो श्रोता नित्य कुमारी कन्याओं सुहागिनी स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा उससे प्रार्थना करता है, उसकी कार्य सिद्धि अवश्य हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। गायत्र्याणाम सहस्त्र समाप्तावध्वा पठेत विष्णुर्नाम सहस्त्रांच सर्वदोषो उपशांते। सभी त्रुटियों की शांति के निमित्त कथा समाप्ति के दिन गायत्री सहस्त्र नाम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए। यश स्मृता च नामोक्ता तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति तन्माद विष्णु च कीर्ति। जिसके स्मरण तथा नाम कीर्तन से तप यज्ञ क्रिया आदि में न्यूनता समाप्त हो जाती है, उस विष्णु भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। दिव्या सप्त सतीश मंत्र समाप्तो होमा होमाचरित देवी महात्म्य मूलेन नवाण मनुनाथवा। कथा समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्र से अथवा देवी महात्म्य के मूल पाठ से या नवाण मंत्र से होम करना चाहिए, अथवा घृत सहित पायस द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हवन करें, क्योंकि श्रीमद देवी भागवत पुराण गायत्रीमय कहा गया है। गायत्र्या तो था होम पायस पायसेन ससर्पिता यतो भगवता त्वद एतद् गायत्री मयीम् इति वाचकं तोषेत सम्यक् वस्त्रभूषा धनादिभिः प्रसन्ने वाचके सर्वा प्रसन्ना तस्य देवता। तथा वाचक को वस्त्र भूषण धन आदि दान करके संतुष्ट करना चाहिए। इसके प्रसन्न होने से सभी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण भोजये भक्त्या दक्षिणाभिस्य तोषेत पृथिव्याम देव रूपास्ते तुष्टे ध्वजे सुपीप्सित फल सुवासिनी कुमारीश्च देवी भक्त्या च भोजेत ताभ्योऽपि दक्षिणां दत्त्वा प्रार्थेत सिद्धिम आत्मनः। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराए और नाना विधान दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट करे। पृथ्वी पर देवताओं के स्वरूप ये ब्राह्मण होते हैं, उनके संतुष्ट होने पर वांछित फल की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियों तथा कुमारी कन्याओं को साक्षात देवी समझकर उन्हें भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए भगवान माता से प्रार्थना करें। दद्यादानानि च अन्यानि सुवर्णगापवस्तिनि हयनिभान् मेदिनीं च तस्य स्याद दक्षयं फलम्। सुवर्ण दूध देने वाली गौ, हाथी, घोड़े
और भूमि का दान करना चाहिए, क्योंकि इसका अक्षय लाभ होता है। देवी भागवतम चैत चैत लिखितम शोभना अक्षरम हेम सिंहासने स्थाप्य बट वस्त्रेण वेष्टितम। देवी भागवत को वास्तव में एक सुंदर अक्षर में लिखे हुए देवी भागवत को ला करके उसको सोने के सिंहासन पर और वस्त्र को बिछा करके उस पर रखना चाहिए। अष्टम्याम वा नवम्याम वाचकाया चिताय च दद्यात् भोगान भुक्ते दुर्लभम मोक्षम अवाप्नुयात्। पुराण को सुंदर अक्षरों में लिखी हुई देवी भागवत को पुस्तक को रेशमी वस्त्र में लपेटकर उसे सुवर्ण निर्मित सिंहासन पर रखकर अष्टमी या नवमी तिथि को विधि पूर्वक कथावाचक को दान करना चाहिए। ऐसे करने से इस संसार में सभी सुखों को भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करता है। दरिद्रो दुर्बलो वात तरुणो जठरो अभिवा पुराण वेत्ता वंद्य स्थापित पूज्यो मन मान्य सदा। पुराण को जानने वाला वक्ता चाहे दरिद्र हो, दुर्बल हो, बालक हो, युवक हो अथवा वृद्ध हो, वह सर्वथा वंदनीय है। शांति लोकस्य बहो गुरु गुण जन्मतः सर्वेषां तेषाच पुराणज्ञ परो गुरु हो। जब संसार में जन्म अथवा गुण के कारण अनेक गुरु हैं, परंतु पुराण का ज्ञाता उनमें सबसे श्रेष्ठ गुरु माना जाता है। पौराणिको ब्राह्मण अस्तु व्यास समन समाश्रित असमाप्ते प्रसंगे तु नमस्कुर्यान कदाचित। पौराणिक कथा, ये व्यास के आसन पर बैठा हुआ पौराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को भी प्रणाम न करे। पौराणिकी कथां दिव्यां जे अपि शृण्वन्तु भक्तितः तेषां पुण्य फलं नास्ति दुख दारिद्र्य भागिनाम्। असंपूज्य पुराणं च तांबूल कुसुमादिभिः ते शृण्वन्तु कथा दिव्यास्ते दरिद्रो भवन्ति। जो लोग इस दिव्य पौराणिक कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, ये कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त करते हैं। जो लोग तांबूल पुष्प आदि उपचारों से पुराण का पूजन करते हैं, देवी की कथा सुनते हैं, वे दरिद्र होते हुए भी, और जो लोग कथा के बीच में हो उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, कुछ ही समय बाद उनकी संपदाएं एवं स्त्री आदि नष्ट हो जाती हैं। कीर्त्यामानस्य कथां त्यक्त्वा ये व्रजन्यतो नरा भोगान्तरे प्रणशन्ति तेषां दारा च सम्पदः। ये च तुंगासनारूढ़ा कथां शृण्वन्तु दाम्भिका ते वायसा भवन्ति यत्र भुक्त्वा निरतातनाम्। जो अभिमान बस व्यास से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनते हैं, वो नरक के गामी होते हैं और निश्चय ही वह भोग करके इस लोक में कव्य की, दूसरे लोक में कव्य की योनि में पैदा होते हैं। ये चास्यानम संस्थाश्च वीरासन संतिता शृण्वन्तु न कथां दिव्यां तेषु नुजुन साखिनः। जो बहुमूल्य आसन पर अथवा वीर आसन पर बैठकर दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, हे अर्जुन, वे अर्जुन वृक्ष होते हैं। कथायाम कीर्त्यानाय जे वदन्ति दुरोत्तमं राजभास्ते भवन्ति यः कृतलासा ततः परम। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ तर्क वितर्क करते हैं, वे इस लोक में पहले गर्दभ योनि में, तत्पश्चात गिरगिट की योनि में पैदा होते हैं। निंदन्ति जे पुराणश्च ज्ञान कथा च पापहारिणीम् ते तु जन्म शतम दुष्टा सुनकास्नुर्संशय। जो पुराण जानने वाले की अथवा पाप नाशिनी कथा की निंदा करते हैं, वे सैकड़ों जन्म तक दुष्ट कुत्ते होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जे शृण्वन्तु कथा वक्तुं समानां संस्थिता
गुरुतल्प समम पापम लभन्ते नरकाय। जो कथावाचक के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं उन्हें गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है और वे नरक में वास करते हैं। जो लोग वक्ता को प्रणाम किए बिना ही कथा सुनने लगते हैं वे जन्मांतर में विषैले वृक्ष होते हैं। इसी प्रकार जो लोग लेटे लेटे कथा सुनते हैं वे अजगर सांप की योनि में पैदा होते हैं। जे चाप्रणम्यम शृण्वन्तु जे भवन्तु विषद्रुवा शैराम जे भी शृण्वन्तु भवते जगाराय। और क्या कहते हैं कि जो बिना प्रणाम किए कथा सुनता है विषैले वृक्ष के समान होता है। ये कदाचित पौराणिम न शृण्वन्तु कथाम नरा ते घोरम नाकम नरकम भुक्त्वा भवन्ति वन शूकरा। वन सुअर के समान वन सुअर का जन्म पा करके ऐसे लोग जो इस पुराण की कथा सुनने में अपना मन नहीं लगाते हैं वो वन सुअर का जन्म पाते हैं। ये कथाम ना उमोदन्ते विघ्नं कुर्वन्ति जे शठा कोटभ्यम निरयं भुक्त्वा भवन्ति ग्राम सूकरा। और वास्तव में जो कथा में विघ्न डालते हैं वो करोड़ों वर्ष तक नरक यातना भोगते हैं। आसनम भाजनम द्रव्यम फलम वस्त्राणि कंबलम पुराणाध्याय यक्षन्ति जे व्रजन्ति हरे पदम। ये लोग पुराण वेत्ताओं को आसन पात्र द्रव्य फल वस्त्र तथा कंबल प्रदान करते हैं। वे भागवत भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। पुराण पुस्तकास्यापि जे बटवस्नम नवम प्रयक्षन्ति शुभम सूत्रम ते नरा सुख भागिनः। जो पुराण पुस्तक के लिए नवीन रेशमी वस्त्र तथा सुंदर सूत्र का दान करते हैं वे सुखी रहते हैं। पुराणा नाम तो सर्वेषां श्रवणाद्य फलम लभेत तस्मात् सद्गुणम पुण्यम देवी भागवना लभेत। सभी पुराणों के सुनने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य श्रीमद् देवी पुराण के श्रवण से होता है। यथा सरितेषु प्रवरा गंगा देवेषु शंकर काव्ये रामायणे ज्योतिर्स्मस्तु यथा रविः। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि और काव्यों की रचना करने वाले में वाल्मीकि रामायण तथा तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं। और जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा तथा धनों में सुयश और क्षमाशील में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री तथा पापनाश के उपायों में भगवत स्मरण श्रेष्ठ। उसी प्रकार 18वें पुराण में श्रीमद् देवी भागवत सर्वश्रेष्ठ है। मंत्राणाम आह्लादकानां च छन्दं धनांच यथा यशः क्षमावतां यथा भूमि गंभीरे सागरो यथा। मंत्राणां चैव सावित्री पापनाशे हरि स्मृतेः 18 पुराणानां देवी भागवतं तथा। येन केनायुपायेन न कृतं शृणोति चेत् न शब्दं तत्फलं भक्तुम जीवन मुक्तम एव ही। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस पुराण की 9 आवृत्तियां सुन ले तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह तो जीवन मुक्त हो जाता है। राजशत्रु भय प्राप्ते महामारी भय तथा दुर्भिक्षे राष्ट्र भक्ते च तच्छाद्यहि शृण्वादितम्। जिस शत्रु राजा से भय होने पर, महामारी के समय, अकाल पड़ने पर तथा राष्ट्र भंग के अवसर पर उसकी शांति के लिए पुराण सुनना चाहिए। भूत प्रेत विनाशाय राज्य लाभाय शत्रुतः पुत्र लाभाय शृणुयात् देवी भागवतम द्विजा। भूत प्रेत के विनाश के लिए,
राज्य की उन्नति के लिए, शत्रु के पराजय के लिए, पुत्र लाभ प्राप्त करने के लिए श्रीमद् देवी भागवत का पाठ अवश्य सुनना और कहना चाहिए। श्रीमद् भगवतम जस्तु पठेद्वा शृणुयादपि श्लोकार्धम श्लोक पादम वाच यादि परमो गति। जो देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। भगवत्या स्वयं देव्या श्लोकार्धेन प्रकाशितम शिष्य द्वारेण तद विपुलीकृतम। स्वयं भगवती जगदम्बा ने इस पुराण को सर्वप्रथम केवल आधे श्लोक में ही प्रकाशित किया, वही बाद में शिल्प प्रशिष्यों द्वारा देवी भागवत के रूप में विस्तृत कर दिया गया। न गायत्र्या परो धर्मो न गायत्र्या परम तपः न गायत्र्या समो देवो न गायत्रो परो मनो। गायत्री से बढ़कर न कोई धर्म है, न तप है, न कोई देवता है, न कोई मंत्र है। गातारम त्रायते जस्मात् गायत्री तेन स उच्यते शास्त्रम भगवते देवी सरहस्या प्रतिष्ठिता। अतो भागवतस्यास्य दिव्या प्रीतिकरस्य च मान्तन्त्यापि पुराणानि कलाम न अर्हति षोडशीम्। भगवती अपना गुणगान करने वाले की रक्षा करती है, इसी कारण उन्हें गायत्री कहा गया है। माता चूंकि अपने गुणगान करने वाली की रक्षा करती हैं, इसलिए इन्हें गायत्री कहा गया। भगवती गायत्री इस पुराण में अपने दस्यों सहित विराजती हैं। अतः भगवती को प्रसन्न करने वाले इस देवी भागवत को 16वीं कला के समान भी अन्य महापुराण नहीं हो सकता है। श्रीमद्भागवतम पुराणम मलम यद ब्राह्मणानां धनम धर्मो धर्मसुतेन यत्र गदितं नारायणेनामलम। गायत्र्यां रहस्यम अत्र च मणिद्वीप संवर्णितः श्रीदेव्याहिं भूभृते भगवतीं गीतां च गीता स्वयं। श्रीमद्देवी भागवत पुराण अत्यंत निर्मल है, जो ब्राह्मणों को का अमूल्य धन है और जिसमें स्वयं धर्मपुत्र नारायण के पवित्र धर्म का वर्णन किया है। इसमें श्री गायत्री देवी का रहस्य एवं मणिद्वीप का सम्यक वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिमालय के प्रति स्वयं भगवती द्वारा कही गई देवी गीता विधान है। तस्मान नास्य पुराणस्य लोके अन्यांश दिशा परम अतः सदैव संसेव्यम देवी भागवतम द्विजा। इस कारण हे प्रभो, हे विप्रो, इस महापुराण के सदृश दूसरा कोई उत्तम पुराण न मानो। संसार में यह सर्वश्रेष्ठ पुराण है। आप लोग सदा श्रीमद्देवी भागवत का भली भांति सेवन करें। जस्य प्रभाव अखिलम न हि वेदम धाता नोया हरिण गिरिशो न चाप्यन्ततः आशांसका अपि च किमुतान्यं देवा तस्यै नमो वस्तु सततम जगदम्बिकायै। जिनके संपूर्ण प्रभाव को ब्रह्मा विष्णु शिव तथा भगवान शेष भी भली भांति नहीं जान सके, जबकि वे उन्हीं के अंशज भी हैं, तब दूसरे देवता उन्हें कैसे जान लेंगे। उस भगवती जगदम्बिका को मेरा नित्य नित्य का प्रणाम स्वीकार हो। यद पाद पंकज मृदा समवाप्यम विश्वम ब्रह्मा सिजयन्ति अनुदिनम विभतिम विष्णु विभर्ति विष्णु रुद्रस्य संहरति नेतरता असमर्था तस्मै नमो अस्तु सततम जगदम्बिकायै। जिसके चरण कमलों की धूलि को पा करके ब्रह्मा समस्त संसार की रचना करते हैं, भगवान विष्णु निरंतर पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, दूसरे किसी उपाय से वे अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते। ऐसे उन भगवती जगदम्बिका को मेरा बार बार सतत प्रणाम हो, कोटि कोटि प्रणाम हो।
सुधा कूपा कूप रांतक त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिंतामणि गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम् अम्बा अम्बा परशिव हृदय स्मरेन् वदनाम् नरोध्याता भोगम भजति खलु मोक्षंच लभते। अमृत सागर के तट पर कल्प वृक्ष की वाटिका से सुशोभित मणिद्वीपों में स्थित बहु वर्ण चित्रित चिंतामणि मय भवन में तथा परम शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली और मंद मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली जगदम्बा का ध्यान करके मनुष्य सांसारिक सुखों का उपभोग करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मेशानच्युत शक्राद्यै महर्षिभिरुपासिता जगतां श्रेयसे शास्तु मणिद्वीपाधिदेवता। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त महर्षियों द्वारा पूजित मणिद्वीप निवासिनी हे भगवती संसार का कल्याण करती रहो। माँ भगवती मणिद्वीप निवासिनी है, मणिद्वीप में निवास करने वाली हैं और हम सभी देवता जैसे इनकी आराधना करते हैं। हे माता हम भी तुम्हारे चरणों में अपने को समर्पित करते हैं। श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे श्रीमद देवी भागवत महात्म्य देवी भागवत श्रवणा विधि वर्णम नाम पंचमोध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय, बोलो पराशक्ति की जय।